शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। शिक्षा मित्रों की एक बहुत लंबी समस्या है और समस्याओं के संघर्ष के कड़ी में हम लोग काफी पिछले 24 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उसमें हमारे अच्छे दिन भी आए, हमारा समायोजन हुआ। और जो आज 25 जुलाई 2024 को हम लोग बैठे हैं, ये दिन हमारे लिए एक काला दिन के रूप में है। ये बहुत ही आघाती दिन है और बहुत ही दुखद क्षण है कि 25 जुलाई 2017 को हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमारे लिए समायोजन का एक रास्ता बनाया था और हमारे लगभग 1,37,000 साढ़े 37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, वो सीधे सहायक अध्यापक बन गए थे। उसको एक कुचक्र के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निरस्त कराया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि सरकार जैसे चाहे, सरकार चाहती तो हमको अन्य सुविधाएं प्रदान करके या कोई शिथिलीकरण करके या नियमों में परिवर्तन करके उसी पद पे बने रहने देती। और तमाम हमारे साथी इसमें 1,37,000 में समायोजित हो गए थे। कुछ हमारे साथी बचे थे, उनके लिए समायोजन निरस्त हुआ। उसके बाद कई दौर की माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठकें हुई, उसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारी गण रहे हैं और उसके लिए तमाम रास्ते निकालने का प्रयास हुआ। लेकिन 7 वर्ष बीत गया और 7 वर्ष में किसी भी प्रकार का सरकार का कोई भी सहयोग शिक्षा मित्रों को प्रदत्त नहीं हुआ। और इस समायोजन के निरस्त होने के बाद आर्थिक तंगी के कारण, गंभीर बीमारी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर शिक्षा मित्रों के मरने की संख्या 5,000 से अधिक हो गई पूरे प्रदेश में। यह भी सरकार को नहीं दिखा। इसलिए आज हम लोग अपने उन मृतक शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के को याद करते हुए इस 25 तारीख को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। और श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय से अपना जो है अनुरोध पत्र और मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि अभी भी बहुत समय है और शिक्षा मित्र बहुत ही हताशा की तरफ बढ़ चुका है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान करें। यही शिक्षा मित्रों के लिए और हमारे मृतक शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। अभी तक सरकार जो काफी दिनों से आप लोगों का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन लगातार जारी रहा, लेकिन सरकारें जो है आपके बिंदु पर कभी ध्यान नहीं देती। देखिए, वार्ता होती है और वार्ता में अस्थिरता कभी ना कभी आ जाती है। और अभी हमारे यहाँ जो पिछला टर्म बीता सरकार का 17 से 22, उसमें हर जगह जयचंद होते हैं। कुछ जयचंदों का प्रयास था तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आसन चुनाव 2022 का आया विधानसभा का, उससे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने एक बड़ी रेखा खींचा कि अब हमें संघर्ष की तरफ जाना है। तो हमने चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद ठीक 1 जनवरी 2023 से मूल रूप से हमने संघर्ष शुरू किया। और उसमें हमने 12 जनवरी को पहला एक कार्यक्रम ऐसा हुआ पूरे प्रदेश में जो कर्मचारियों ने किया, एक आंदोलन हुआ। और उसके बाद शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी। 20 फरवरी को माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी का हमारे साथियों ने सम्मान समारोह रखा और उसमें हम भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किए। सम्मान समारोह के बाद उन्होंने तय किया था कि मुख्यमंत्री से वार्ता कराऊंगा, वो नहीं हो पाया। तो 18 अक्टूबर को आंदोलन हुआ और उस 18 अक्टूबर को शिक्षा मित्रों की एकता के साथ जब मुख्यमंत्री जी के कार्यालय हम लोगों को ले जाया गया, 2 बार हम लोग वापस आए, फिर कमेटी बनी, प्रमुख सचिव से वार्ता हुई और उसमें 14 नवंबर को भी कमेटी की बैठक हुई और बैठक से प्रपोजल चला गया। हमारा सारा प्रकरण जो हमसे संबंधित था उसके निस्तारण के लिए पूरी प्रक्रिया बन चुकी थी। मुख्य सचिव तक हमारी पत्रावली गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहते हुए चुनाव से पहले टाल दिया गया कि चुनाव के बाद करेंगे। और चुनाव 4 तारीख को परिणाम आया है लोकसभा का। 10 जून से हम लोग निरंतर इस बात में प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारियों से, सम्मानित कर्मचारियों से, माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रख चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा मिशन पूरी ताकत के साथ आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है। अब आंदोलन की तरफ बढ़ चुके हैं हम। और हमारे इसी बीच में डिजिटाइजेशन का एक आदेश हुआ, शिक्षकों के साथ एक कुठाराघात हुआ, उस पर भी हमारा शिक्षक समुदाय लड़ा। और फिर शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक संघर्ष मोर्चा बना। उसमें प्राथमिक शिक्षक संघ, विशेष बीटी शिक्षक संघ और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के आदरणीय योगेश त्यागी जी को सभी संगठनों का एक बड़ा समूह बना करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे और हम लोग सबकी लड़ाई लड़ेंगे। उसी के क्रम में हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक पांडे जी, भाई सुरेश जी, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष
विनय तिवारी जी, उनकी पूरी टीम के साथ अन्य संगठन के अटेवा के या अन्य साथी सभी उपस्थित हैं। अब ये संघर्ष एक लंबा संघर्ष चलेगा और एक दूसरे के पूरक बनकर के हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे और निश्चित ही ये आंदोलन अगर 30 अगस्त तक माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से बात करके समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो 5 सितंबर को तो बड़ा आंदोलन। उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे दिवंगत साथियों के जो परिवारजन हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था विशेष कराने के लिए और अपनी मांग पत्र में रखने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय शिक्षक।